हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि संख्या प्रणाली। तो बच्चों, कंप्यूटर में नंबर सिस्टम की प्रणाली कैसी रही है, आइए देखते हैं और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारे सीखने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है बच्चों? संख्या प्रणाली, उसके बाद डेसिमल संख्या प्रणाली, फिर बाइनरी संख्या प्रणाली, उसके बाद ऑक्टेकल संख्या प्रणाली, उसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, उसके बाद डेसिमल से बाइनरी रूपांतरण और बाइनरी से डेसिमल रूपांतरण और बाइनरी संख्याओं पर संचालन। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। तो एक कंप्यूटर एक उपयोगकर्ता से डेटा लेता है। देखिए, जो एक कंप्यूटर होता है बच्चों, वो क्या करता है? उपयोगकर्ता यानी कि यूजर से डेटा लेता है और सूचना के रूप में परिणाम उत्पन्न करता है ना। इंफॉर्मेशन के रूप में हमें रिजल्ट देता है। यद्यपि शब्द, डेटा और सूचना अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, या तो जो शब्द, जो बच्चों डेटा है और सूचना है, वो किसके स्थान पर उपयोग किए जाते हैं? वर्ड्स, यानी कि शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। लेकिन शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। डेटा में अनिर्मित नंबर होते हैं, अनिर्मित नंबर होते हैं डेटा में बच्चों, जिन्हें कंप्यूटर सूचना उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थित करता है। ठीक है, यानी कि वो व्यवस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद प्रारंभ से हमें संख्याओं और गिनती की अवधारणा से परिचित कराया जाता है। जैसे बच्चे कम उम्र से सीखते हैं कि बच्चा 1-2 कुकीज ले जा सकता है। हमारी संख्या प्रणाली 10 पर आधारित है ना। 1 से 10 के बीच में हमारे पास नंबर्स हैं। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। ठीक है, आइए संख्या प्रणाली के बारे में अधिक जाने। ठीक है, अब पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में बच्चों। एक मजेदार तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है कि संख्यात्मक अंक जिसका हम आज उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थात 1, 2 और 3 हिंदू अरबी अंक प्रणाली यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों जो 1 to 10 हमें नंबर्स दिए हुए हैं और उन्हीं नंबर्स का यूज करके हम फर्दर पूरी काउंटिंग लिखी जाती है मैथ्स में। तो उसके जो नंबर्स हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं? वो कौन से सिस्टम से लिए गए हैं? हिंदू अरबी अंक प्रणाली यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से लिया गया है। उसके बाद संख्या 0 के लिए अलग अलग नामों में शून्य, नोच, नील, जिलट और जिप शामिल है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। देखिए, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम केवल गिनती एक विधि है। ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस है। अस्तित्व में कई संख्या प्रणालियां हैं और एग्जिस्टेंस में बहुत सारी संख्या प्रणालियां हैं। मान लीजिए कि घड़ी में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक घंटा 60 मिनट से बना है और प्रत्येक मिनट 60 सेकंड से बना है। जब आपने गिनती करना सीखा तो आपने संख्याओं का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, जैसे 1, 2, 3 आदि। इसी तरह कंप्यूटर की भी आप अपनी संख्या प्रणाली होती है और इसी तरह कंप्यूटर की भी एक अपनी नंबर सिस्टम होता है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से ही जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है बच्चों, वो किससे बना होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद 4 प्रकार की संख्या प्रणालियां हैं जो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी बच्चों? सबसे पहले डेसिमल संख्या प्रणाली। ठीक है, उसके बाद बाइनरी संख्या प्रणाली, उसके बाद ऑक्टिकल संख्या प्रणाली और उसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। यानी कि डेसिमल जो संख्या प्रणाली है बच्चों, उसका उपयोग सामान्य रूप नॉर्मली किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में ऑक्टिकल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डेसिमल संख्या प्रणाली। ठीक है बच्चों, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए, डेसिमल संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम संख्याओं को दर्शाने के लिए एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड प्रणाली है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। ठीक है, केवल इन अंकों का ही उपयोग डेसिमल संख्या प्रणाली में संख्यात्मक मान यानी कि वैल्यू का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इसलिए डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 10 है। ठीक है, इसका आधार क्या होता है? 10 है। आपको ये ध्यान रखना है। डेसिमल संख्या प्रणाली सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली संख्या प्रणाली और वाइडली यूज किया जाता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, व्यक्तिगत अंक द्वारा दर्शाया गया मान यानी कि वैल्यू अंक के भार और स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल बिंदु की बाईं ओर पहले अंक की स्थिति 0 होती है और डेसिमल बिंदु के बाईं ओर दूसरे अंक की स्थिति 1 होती है। ठीक है, सामान्य रूप में डेसिमल बिंदु की दाईं ओर पहले अंक की स्थिति 1 है, डेसिमल बिंदु के दाईं ओर दूसरे अंक की स्थिति 2 है और इसी प्रकार के आगे संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं
किसी संख्या का मान यानी कि वैल्यू अंकों को उनकी स्थिति के भार से गुणा करके, ठीक है, उनके भार से गुणा करके और परिणाम जोड़कर निर्धारित किया जाता है। इस विधि को विस्तार विधि एक्सटेंशन मेथड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संख्या के सबसे दाएं अंक का भार सबसे कम होता है। ठीक है, इस अंक को सबसे कम महत्वपूर्ण अंक कहा जाता है। ठीक है, किसी संख्या के सबसे बाएं अंक का भार सबसे अधिक होता है। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 724, तो 724 के जो देखो सबसे बाएं अंक का भार जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि राइट साइड कौन सी है, ये वाली राइट साइड है। तो 7 का जो भार है वो सबसे अधिक है और 4 का जो भार है वो सबसे कम है, यानी कि इसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, इस अंक को सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। संख्या 724 में अंक 7 सबसे महत्वपूर्ण अंक है और 4 सबसे कम महत्वपूर्ण अंक है। ठीक है, निम्न टेबल दशमलव संख्या, अब देखिए 724 का स्थलीय भार दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे भार यानी कि वेट, इसका स्टैंडर्ड क्या है, 10 स्क्वायर इसका स्टैंडर्ड है, यानी कि 7 को जब 10 स्क्वायर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास 700 आया है। 2 कब आया है बच्चों, जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके वो 20 बना है। और 4 को 10⁻0, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया है जो कि 1 बन जाता है, तो तब जाके हमें 4 मिला है। और जब हम तीनों ही संख्याओं को जोड़ देते हैं बच्चों तो हमें 724 मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल संख्या प्रणाली में जो दाईं ओर नंबर है उसका भार सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है और जो बाईं ओर जो संख्या है उसका जो भार है बच्चों वो सबसे कम होता है। ठीक है, फिर आइए बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि जीरोस और वंस के फॉर्म में होती है। आपको ध्यान रखना है बाइनरी शब्द यानी कि बाई द्वि से बना है जिसका अर्थ है दो। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, दो। बाय मतलब होता है दो। हम बाईसाइकिल, दो पहियों जैसे शब्दों में बाइनरी संख्याएं देखते हैं, अर्थात जिसका आधार 2 है। ठीक है, इसका आधार 2 है। डेसिमल संख्या प्रणाली में आधार क्या था, 10 था। अब देखिए कंप्यूटर एक मशीन है जो ट्रांजिस्टर, स्विच और अन्य घटकों से बनी है। ठीक है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक घटक दो परस्पर अनन्य अवस्थाओं या तो चालू या तो बंद में होते हैं ना। इसमें दो ही चीज हो सकती है, तो ये ऑन होंगे या फिर ये ऑफ हो सकते हैं। दो बाइनरी अंक इन दो अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये दो बाइनरी जो अंक है वो इन्हीं अवस्थाओं को क्या करते हैं, इनकी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इलस्ट्रेट करते हैं। या तो ऑन होगा सिस्टम या तो ऑफ होगा। कंप्यूटर को दिए गए प्रत्येक निर्देश को 0 और 1 में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, 0 और 1 में परिवर्तित किया जाता है ताकि इसे कंप्यूटर द्वारा समझा और कार्यान्वित किया जा सके। बाइनरी भाषा इसलिए मशीन भाषा के रूप में जानी जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि वो जीरोस और वंस के फॉर्म में होती है और इसका जो आधार होता है यानी कि जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब देखिए एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि एक एकल बाइनरी अंक जैसे 0 और 1 को बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। जैसे 1-0 को 1 बिट कहा जाएगा, 0-1 को 1 बिट कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 से बना होता है। आपको ध्यान रखना है बाइनरी नंबर किससे बना है, 0 और 1 से बना है। बाइनरी नंबर का उदाहरण क्या है, 110 100। ठीक है, अब बाइनरी नंबर कोई 2 3 4 5 6 7 8 या 9 नंबर नहीं है। ठीक है, बिट होता है 1। ठीक है, आकार क्या है बिट का, 1 है। एकल अंक या तो 0 है या फिर 1 है। निब्बल का क्या मतलब होता है बच्चों, निब्बल का मतलब होता है 4 अंकों का समूह या तो 0 या 1 होगा। ठीक है, तो निब्बल बोला जाता है द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स निब्बल होता है। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स बच्चों बाइट होता है। ठीक है, और वर्ड क्या होता है, 16 बिट्स का एक वर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए मजेदार तथ्य यहाँ दिया गया है, यदि द्विआधारी बाइनरी संख्या का अंतिम अंक 1 है, ठीक है, तो संख्या विषम है। अगर जो अंतिम अंक है वो 1 है तो संख्या विषम है, यदि 0 है तो संख्या सम है। सम और विषम का मतलब होता है बच्चों इवन एंड ऑड। ठीक है, सम का मतलब होता है इवन, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इवन है संख्या, अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो संख्या ऑड है। उदाहरण के लिए देखिए 1101 संख्या जो है वो विषम संख्या यानी कि 13 का प्रतिनिधित्व करता है और 10010 ये 18 का प्रतिनिधित्व दर्शाता है जो कि एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है तो 13 यानी कि ऑड नंबर को दिखा रहा है। अब देखिए आइए पहले बाइनरी नंबर बनाना सीखें। ठीक है, कैसे बनाते हैं बच्चों, पोजीशन है आपके 3 2 1 0। ठीक है, और बीच में पॉइंट है, फिर -1 है, फिर -2 है। देखिए अब इसका वेट क्या है, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, 2 raised to power 1 एंड 2 raised to power 0।
ठीक है, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर -1 2 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो इस तरीके से जो पोजीशंस होती हैं उनका वेट हम ऐसे निर्धारित करते हैं, ठीक है। नाउ ऑक्टल नंबर सिस्टम बच्चों क्या है, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक 8 अंक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अतः ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 है, यानी कि ऑक्टा मतलब बच्चों 8 होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक अंक की स्थिति 8 की घात यानी कि पावर का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, प्रत्येक स्थिति रेज़ टू पावर 8 का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रणाली में कोई भी अंक हमेशा 8 से कम नहीं होता है, ठीक है। ऑक्टल संख्या प्रणाली का प्रयोग लंबी बाइनरी संख्याओं के आशुलिपि निरूपण यानी कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के रूप में किया जाता है। उदाहरण संख्या 841 इस संख्या प्रणाली में मान्य नहीं है क्योंकि 8 एक वैध अंक नहीं है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अंक यानी कि 0 से 9 तक और ए से एफ तक होते हैं, ठीक है। ये डेसिमल संख्या का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक की स्थिति 16 की घात यानी कि पावर का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 764 एक वैध क्या है, ये हेक्साडेसिमल संख्या है और 764 पावर 10 से अलग है, ठीक है, क्योंकि ये एक डेसिमल बन जाएगा क्योंकि इसका आधार 10 है। ये संख्या प्रणाली लंबी बाइनरी संख्याओं का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंट के लिए शॉर्ट हैंड विधि यानी कि मेथड प्रदान करती है। फिर पढ़ते हैं बच्चों डेसिमल से बाइनरी रूपांतरण यानी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ओके। दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या के रूप में रूपांतरित यानी कि कन्वर्ट करने के लिए जो द्विअधिकारी संख्या प्रणाली का आधार है, निम्न स्टेप्स का पालन करें, ठीक है। आइए करते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 1 है दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करें। जो आपके डेसिमल नंबर है उसे 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल को नोट कर लें। यानी कि बच्चों जो भागफल है यानी कि जो क्वेश्चन है और रिमाइंडर है उसको नोट कर लें। प्राप्त भागफल को फिर 2 से विभाजित करें। फिर जो बच्चों आपका जो क्वेश्चन आया उसको फिर 2 से डिवाइड करना है और परिणामी भागफल और शेषफल को नोट कर लें। फिर से आपको रिमाइंडर और क्वेश्चन को ध्यान रखना है। फिर दोबारा प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप 2 से कम भागफल नहीं पहुंच जाते, जब तक आपका रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता या फिर 0 नहीं आ जाता, तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। अंतिम भागफल और सभी क्षेत्रफल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए की सूची बनाए, आपको अपनी बाइनरी नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए रूपांतरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए दिए गए उदाहरणों को देखें। अब देखिए दशमलव संख्या को 26 में बदले और 26 को बाइनरी में बदलें। कैसे बदलेंगे बच्चों, देखो 2 से डिवाइड करिए 13 आया, फिर से 2 से डिवाइड करिए। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अब इसको डिवाइड किया जब हमने बच्चों, तो बच्चों देखिए 13 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा इसलिए रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा। फिर से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 6 फिर 3 को करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब हमें मिल चुका है बच्चों हमारा बाइनरी समतुल्य जो कि क्या है 0 1। यहाँ से अंतिम भागफल और सभी शेषफल की सूची करना शुरू करें। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 1 1 0 1 0, ठीक है। यहाँ से करना है 1 1 0 1 0। तो ये आपका एक बाइनरी नंबर बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एक हल्का संकेत है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक कोडिंग त्रुटि भंग कहलाती है। नाउ बच्चों अब हम सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर को दशमलव संख्या में बदलने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है कि भिन्नात्मक बिंदु से पहले एलएसडी के रूप में जाना जाने वाला सबसे दाएं अंक से शुरू करें और बाईं ओर बढ़े, ठीक है। ऐसा करते समय प्रत्येक अंक को एक विशेष घात यानी कि पावर लगाकर 2 से गुणा करें और 2 की घात पावर 0 से शुरू होती है और बढ़कर 1 2 हो जाती है और इसी तरह आप बाईं ओर बढ़ते रहें। देखते हैं एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। अभी सभी परिणामों को जोड़ें और आपको अपनी दशमलव संख्या मिल जाएगी। अब देखिए रूपांतरित करें। हमारे पास नंबर बच्चों क्या दे रखा है, 1 1 1 1 दे रखा है ना, ये एक बाइनरी नंबर है। अब लास्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। जब हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है बच्चों 15, ठीक है। फिर बच्चों करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स यानी कि बाइनरी संख्याओं पर संचालन यानी कि ऑपरेशन। आइए बाइनरी संख्याओं पर बुनियादी संचालन सीखें। तो सबसे पहले बाइनरी को जोड़ना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बाइनरी जोड़ डेसिमल संख्याओं का योग करने में समान है, ठीक है। जब जोड़ का मान वैल्यू यानी कि 1 से अधिक हो जाता है, मान लीजिए 10 या तो 1, तो
तो एक को वर्तमान स्थिति की बाईं ओर ले जाया जाता है और दो बाइनरी अंकों को जोड़ने के नियम नीचे दिए गए हैं। जैसे कि बच्चों देखिए x भी 0 है y भी 0 है, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 1 0 होता है, ये ध्यान रखना है 1 1 प्लस 1 0 होता है, ठीक है, कैरी 1 होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए बाइनरी संख्या, इनको जोड़ते हैं इन दोनों को, तो इनको जोड़ेंगे 1 1 प्लस क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे 1 जो होता है वो कैरी एज अ कैरी जाएगा, तो 0 1 कैरी 1 1 प्लस अगेन क्या होता है 10 होता है, लेकिन 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर 1 कैरी, फिर 3 आया, तो जब 2 को ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है, फिर एक और ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे 1 एज अ कैरी जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों अगेन 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या होता है 1 प्लस 0 1 होता है एंड 1 प्लस 1 10 होता है, तो 0 यहाँ पे अगेन 1 ऊपर जाएगा, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 10, तो 0 यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 1 11 होता है, तो 11 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। बाइनरी घटाव भी बच्चों कुछ ऐसे ही करना है, देखिए 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 1 1 होता है, ठीक है, और 10 माइनस 1 भी 1 ही होता है, ठीक है, हमें आधार लेना है, और 10 देखो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। अब इन दोनों को बच्चों घटाते हैं, तो देखिए 1 माइनस 1 तो 0 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 अगेन 0, 0 माइनस 1 क्या होता है 1 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 0 माइनस 1 भी 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, 0 एज इट इज 1 एज इट इज, तो घटाव करके हमारा आंसर ये आता है। और जब हम बाइनरी को गुणा करते हैं तो देखिए आइए बच्चों 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 अगेन 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद उदाहरण के लिए बाइनरी 1010 को 11 से गुणा करें, तो जब हम 11 इंटू 2 जब हम इसको 1 1 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ओके। अब फिर सेकंड लाइन बनाते हैं 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस क्रॉस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, 1 प्लस 0 अगेन 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है और 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर निकालेंगे। उसके बाद बाइनरी भाग करना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बाइनरी भाग करना कैसे सीखना है कि 1 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, 1 और 0 को डिवाइड करते हैं तो निरर्थक होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है, आप कर ही नहीं सकते। 1 को 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड आंसर देता है। 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आंसर देगा हमें, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 0 1 1 से 1 1 0 0 को, ठीक है, तो 0 1 1 को करेंगे तो यहाँ पर हमने 1 1 लिखा क्योंकि 1 जो कि 1 पे आया है, जब हम इसे माइनस करते हैं तो 4 जीरोस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 जीरोस एक्स्ट्रा बच गए हैं तो 2 जीरोस हम क्वेश्चन में भी ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम बाइनरी में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम फॉलो होता है, कैसे कंप्यूटर में नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। आइए इस चैप्टर में पढ़े हुए मुख्य बिंदुओं को हम वापस देखें बच्चों। तो देखिए एक संख्या प्रणाली केवल गिनती का एक तरीका है। डेसिमल संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक 0 और 1 होते हैं। ऑक्टेकल संख्या प्रणाली का उपयोग लंबी बाइनरी संख्याओं के शॉर्ट हैंड प्रतिनिधित्व यानी कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के रूप में किया जाता है। और उसके बाद हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 0 से 9 और A से F तक 16 अंक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।